हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई आवेश विद्युत क्षेत्र बटे एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणित टाउ। टाउ क्या कहलाता है, श्रांति काल। अब हम लोगों को पता है कि विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे दूरी। तो ई बराबर होता है वी अपॉन एल। हम यहाँ पर ई का फॉर्मूला सिंपली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो वी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा ई एम, कैपिटल ई का मान हो जाएगा वी अपॉन एल इंटू ये क्या हो जाएगा टाउ। विद्युत धारा I बराबर होता है एन ई ए वी डी। अब हम ये वी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा एन ई ए। वैसे ही वी डी का फॉर्मूला रखे जाने पर ई वी टाउ अपॉन एम इंटू क्या हो जाएगा एल। हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हम केवल इनको क्या कर रहे हैं, ये पूरी चीजों को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। हम केवल v को यहाँ रहने देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे i है, i के साथ जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो i के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा m, l आ जाएगा बटे ये जो सारी चीजें हैं ऊपर की वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो ये कितना हो जाएगा n, 2e है तो ये हो जाएगा e का स्क्वायर a इंटू क्या हो जाएगा टाउ। बाकी हम यहाँ पे किसको रख दे रहे हैं, v इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा v। क्लियर है यहाँ तक के, हमने केवल ट्रांसफर किया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में अब मैं ये v को इस तरफ लिखना चाह रही हूँ। v बराबर कितना हो जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ l अपॉन a इंटू आई। उसी चीज को लिखा गया, बस आगे पीछे लिख रहे हैं। गुणा में क्या होता है, कम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है, तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, अगर ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाए, किसी तरीके से कांस्टेंट कर दी जाए, कब होगा, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो तापमान को जब नियत रखते हैं तो ये सारी चीजें भी क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। तो हमको क्या दिखेगा, v समानुपाती सीधा सीधा क्या दिखेगा, तापमान दिखेगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग क्या लिख रहे हैं, v नियत राशि या कांस्टेंट नियतांक गुणित i, ठीक है। जब ये नियतांकों को हटाएंगे तो ये क्या लग जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू i। यही हमारा क्या है, ओम्स का लॉ है। ओम्स का क्या लॉ कहलाता है, विभवांतर किसके समानुपाती है, विद्युत धारा के। अब जितना ज्यादा विभवांतर लगाएंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, उतनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। याद कीजिए, जब भी हम समानुपात का चिन्ह हटाते तो हम क्या लगाते, एक नियतांक। यहाँ पे वो नियतांक कितना है, r। इस r को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस नियतांक को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो जब हम इन दो समीकरणों की तुलना कर रहे हैं तो r बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, m n e स्क्वेयर टाउ इंटू एल अपॉन ए। क्लियर है, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें ये जो क्वांटिटी है, ये इसको कहा जाता है रो या प्रतिरोधकता। क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता। जब हम प्रतिरोधकता कहते हैं, देखिए वर्ड में शब्दों में भिन्नता है। आर प्रतिरोध है जबकि रो क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। जब हम प्रतिरोध कहते हैं तो वह तार की बात होती है, पर जब प्रतिरोधकता शब्द आता है तो वह उस तार जिस पदार्थ से बना होता है उस पदार्थ की प्रतिरोध के बारे में बात करता है। क्लियर है। तो हम इस समीकरण से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास में फॉर्मूला आएगा। या हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास में रो बराबर कितना हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा R A अपॉन एल। ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर।